7, 6, 5, 4. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल हल्लमा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय कॉलगेट मैक्स फ्रेश पावर्ड बाय WB बाय हिमानी फिनिक्स बैटरी टेलेनॉर एंड माइको। आज दिन का आगाज बड़े जबरदस्त अंदाज में हुआ जब नेशनल स्टेडियम कराची में 29 साल बाद ICC चैंपियंस ट्रॉफी का कोई बड़ा इवेंट हुआ। जबरदस्त तकरीब भी हुई, फ्लाई पास भी हुआ, दिल खुश थे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने इन खुशियों को जो पाकिस्तान की आवाम को आज मिली, वो तो हमें अभी भी ये जाहिर है कि हमारे मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई, लेकिन उसको तो दोबारा करने का मौका था। ना सिर्फ एक उसको ज़ाया किया बल्कि उन खुशियों पर एक अजीब पानी सा ही फेर दिया, खुशियों को बड़ा फीका फीका सा कर दिया। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान आज मध्य मुकाबिल थे। ये 12वें दिन में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरी शिकस्त है। ये चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ चौथी फतह है। पाकिस्तान ना सिर्फ हारा बल्कि बिल्कुल ही एक यकतरफा ही मुकाबला हो गया। 320 रन बना डाले न्यूजीलैंड ने। शुरू में लग रहा था कि ऐसा न्यूजीलैंड नहीं बना पाएगा इतने रन, लेकिन न्यूजीलैंड ने बना डाले। पाकिस्तान जब बैटिंग करने के लिए आया तो दो चीजें लगी मुझे। एक तो ऐसा लगा, तब तक मैं भी स्टेडियम से निकल गया था, लगे कोई ये लगा आप थे तो हार गए। एक ऐसा लगा कि पिच चेंज हो गई है, वो उनको पहले बैटिंग पिच मिल गई और हमें बॉलिंग पिच मिल गई। दूसरा लगा कि फॉर्मेट चेंज हो गया है, कि कोई बताया जा गया कि भाईजान ये अभी भी वनडे ही चल रहा है, टेस्ट मैच नहीं शुरू हो गया है। तो ये दो चीजें हो गई और उसके बाद ऐसे लग रहा था ना ऐसे टेस्ट मैच हो रहा है, पता नहीं क्या। ये जरा मैच समरी आप देखिए तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के आप देखिए, एक ने 118 रन बनाए 104 गेंदों पर, यंग ने 107 रन बनाए 113 गेंदों पर। और अगर हमारी तरफ से पहले हम बॉलिंग फिगर्स देख लें तो 83 रन दे दिए हारिस रऊफ ने 10 ओवर में। 83 रन, 83 रन, दो खिलाड़ी आउट किए। उनकी फिटनेस पर आज भी सवालिया निशान उठते रहे। माहिरीन से जवाब पूछेंगे, बहुत सारे सवाल के जवाब अभी जानने माहिरीन से। अबरार, हम जो एक बाकायदा स्पिनर की बात कर रहे थे और कह रहे थे माहिरीन कि एक ही स्पिनर क्यों है। 10 ओवर में सिर्फ 47 रन दिए, तकरीबन आधे रन हारिस रऊफ के मुकाबले में तकरीबन। और नसीम शाह ने 10 ओवर में 63 रन दिए, दो खिलाड़ियों को आउट किया। बैटिंग देखिए, अजीब खुशदिल ने तो दिल खुश किया रिलेटिवली, मतलब कंपैरेटिवली देखें तो 69 रन बनाए, 49 गेंदों का सहारा लिया है। बाबर आजम 64 रन और 90 बॉल्स। अब मैं माहिरीन से अगेन पूछूंगा, क्या इस इनिंग्स की तारीफ करनी चाहिए इसलिए कि भाईजान वैसे आपने कौन से 50 ओवर मतलब क्या खेल लिए, आपके कौन से आपके खिलाड़ी चल गए, या इस पर तनकीद होनी चाहिए कि भाई जब आपने इतना ही स्लो कर दिया तो सारे का सारा टेम्पो ही बैठ गया और सारा कुछ ही जहाज ही बैठ गया पूरा। सलमान अली आगा अगेन अच्छा खेला, 28 गेंदों पर 42 रन बनाए। फखर जमान ने 24 रन बनाए। ये एक मैच समरी जरा क्विकली, न्यूजीलैंड 60 रन से जीत गया। क्विकली आपको कुछ बातें और दिखाते हैं जो कि आज के मैच का नक्शा आपके सामने वाज़ेह कर देंगे, उसके बाद हम जरा माहिरीन से बात करते हैं। अब ये एक आदमी है, इसका नाम है ग्लेन फिलिप्स। इन्होंने जो आज किया है हमारे साथ, ये वैसे पाकिस्तान के खिलाफ इनका एवरेज देखें और बाकी सारी टीमों के खिलाफ इनका एवरेज देखें, लग रहा है कोई खास इनको मसला है पाकिस्तान से। 331 रन बनाए इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैचेस में, जिसमें इनका 83 का एवरेज है, 130 का स्ट्राइक रेट है अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो। बाकी तमाम टीमों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ एवरेज 83 रन, बाकी तमाम टीमों के खिलाफ 30 रन। आगे बढ़ते हैं, जरा अगली स्लाइड दिखा सकें। शाहीन शाह अफरीदी के साथ जो ग्लेन फिलिप्स ने किया, 78 रन मतलब का सामना किया शाहीन अफरीदी की ओवरऑल हालिया, जिसमें से यानी 29 बॉल्स खेली हैं शाहीन शाह अफरीदी की इन्होंने और 78 रन बनाए हैं उन 29 गेंदों पर। स्ट्राइक रेट देखिए, 270 का स्ट्राइक रेट छू रहा है ग्लेन फिलिप्स का शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं, अब ये देखिए, ये 2024 से लेकर अब तक पावर प्ले का जो लोवेस्ट स्कोर है अपनी ही सरजमीन पर पिछले 2024 से लेकर आज तक, वो क्या है? अफगानिस्तान ने किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ 22 पे 2, बल्कि ओवरऑल है, चूंकि उसमें होम ग्राउंड तो नहीं है शारजा, ना अफगानिस्तान का ना साउथ अफ्रीका का है, और उसमें एक पाकिस्तान है आज। यानी कि आप समझ लीजिए कि ठीक है, आप समझ लीजिए कि हालिया तारीख का ये एक लोवेस्ट पावर प्ले है जो कि पाकिस्तान ने किया है न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये किसी भी टीम का हालिया तारीख में अपनी सरजमीन पे एक लोवेस्ट पावर प्ले है, जिसमें 321 चेस हो रहे थे, 321, और पहले 10 ओवर में 22 रन थे और 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे। देखिए ना, 22 रन, 2 आउट, 2 बाउंड्री,
यानी पहले पावर प्ले में 2 बाउंड्रीज थी और हम चेस करने चले थे 321। आगे चलते हैं। अब आप ये देखिए, ये हमने जरा बैटिंग को तोड़ा है इसमें। तो सऊद शकील, बाबर आजम, रिजवान और फखर, इन चारों की बैटिंग और बाकियों की बैटिंग, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे क्या। ये जो चारों हमारे बैट्समैन हैं, इन्होंने 97 रन्स किए हैं 164 गेंदों पर। 108 इसमें से डॉट बॉल्स हैं, बाउंड्रीज भी आपके सामने। इसके बदले में जो बाकी जो इनिंग्स है, यानी इन सब ने मिलकर 97 रन्स किए 164 गेंदों पे, बाकी सब ने 158 रन्स किए 120 गेंदों पे। यानी इन सब ने मिलकर 108 डॉट बॉल्स की, बाकी सब ने 37 की। और इन सब ने मिलकर 120 बॉलें खेली हैं, लेकिन 10 चौके 6 छक्के लगाए। बाकी सब ने मिलकर 164 गेंदें खेली हैं, तब जाके 10 चौके और 1 छक्के लगाए। डॉट बॉल्स देखना बहुत जरूरी है। जिस तरह मैं कह रहा था कि ऐसा लगा फॉर्मेट बदल गया है कि कोई जाके बताओ भाईजान टेस्ट मैच नहीं हो रहा है, वही फॉर्मेट है। बाबर आजम 52 डॉट बॉल्स, फखर जमान 30 डॉट बॉल्स, सऊद शकील 15 डॉट बॉल्स, रिजवान 11 डॉट बॉल्स। एक समंदर था डॉट बॉल्स का। आज शाहीन शाह अफरीदी ने 10 ओवर्स में 68 रन दिए, एक खिलाड़ी आउट नहीं कर सके। हारिस रऊफ ने 2 विकेटें ली, लेकिन 83 रन दे डाले। नसीम शाह ने भी 2 विकेटें ली और 63 रन दे डाले। आगे, अच्छा ये आखिरी है, ठीक है। और कुल मिला के मुझे याद नहीं पड़ा, हमने डॉट बॉल्स में रखा है कुल मिला के तकरीबन कोई 27 ओवर या 162 162, तो ये कोई 21 ओवर हो गए तकरीबन। 20-21 ओवर जो है वो डॉट बॉल खेल डाला है पाकिस्तान ने। ये था आज के मैच का मजमुआ, आज के मैच की दास्तान। न्यूजीलैंड में मुकाबला पाकिस्तान। बासित भाई ये क्या हो? हर चीज आपने बता दी। हाँ हम शुरू करते हैं अपने स्टाइल में। ठीक है। सबसे पहले न्यूजीलैंड के लिए तालियां। हाँ सही, ठीक बात। जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है हमारे मुल्क में आके, हाँ ऐसे लग रहा था होम ग्राउंड न्यूजीलैंड का। ठीक। हाँ और उसके बाद जो ये तालियां है ना, हाँ। ये उन सिलेक्टर्स के लिए है जिनसे 3 लड़के चुने नहीं गए। ये तंजिया तालियां हैं, ये तंजिया नहीं है, ये हकीकत है। अच्छा। हमने सब प्लेयर्स का भी आपने बताया कि इसने इतने रन इतनी बॉलों में, उनके इतने रन इतनी बॉलों में, बॉलिंग हर चीज। सिलेक्टर्स का काम था 3 लड़के चुनना, 11-12 तो ऑटोमेटिक चॉइस होते हैं। हाँ सही है, सही है। हाँ। कोई बोलेगा उन्हें वो कि 2-3 बार ही होता है कि यार इसमें किसको, सही बात। ठीक। जिन्हें 3 लड़के चुनना नहीं आए, वो पाकिस्तान की 25 करोड़ की आवाम की टीम चुनते हैं। ये सबसे बड़ा अलमिया है इस मुल्क का। और इसमें ये बात भी है कि ये ऐसा नहीं है कि आज हार गए तो आप लोग ये कहना शुरू हो गए, नहीं, या तो हम पहले से कह रहे हैं। हाँ। हम क्या, और भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, वो हम समेत, वो लोग पागल हैं। जिन्होंने टीम बनाई है वो सही है। और बताएं, अवाम जवाब दे कौन सही है। ये बात हम कल कर रहे थे कि याद नहीं पड़ता किसी इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले टीम सिलेक्शन पर इतनी तनकीद पहले हुई हो। क्यों इतनी बुरी टीम सिलेक्शन? वजह क्या, आपका तज्जिया क्या है? वसीम भाई, T20 की परफॉर्मेंस पे, 4 ओवर की बॉलिंग पे, 4 ओवर की बैटिंग और 20 ओवर की बैटिंग पे अगर आप टीम सिलेक्ट कर रहे हैं तो इस मुल्क के साथ ज्यादती है। कोई यस सर ही बोलेगा, हाँ जी वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी टीम बनाई है। जिसने क्रिकेट खेली है, जिसने पसीना बहाया ग्राउंडों में, वो कभी भी नहीं बोलेगा। लेकिन बासित भाई एक बात समझाएं जरा, सॉरी आपका, जो लड़के ऑब्वियस चॉइस थे, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि यार 3-4 का तो फैसला करना था, बाकी तो ऑब्वियस बाबर इज एन ऑब्वियस चॉइस फॉर रिजवान, वो ही नहीं चल सके ना। खुशदिल जिस पे तनकीद हुई हो तो 69 कर गया। तो इफ सिलेक्शन वाज द कोर इशू, तो यहाँ तो जो लड़के ऑब्वियस चॉइस थे उन्होंने भट्टा बिठा दिया ना, तो उसमें सिलेक्शन कमेटी क्या करे? वसीम भाई, बात वही है कि जुमला ये आएगा कि खुशदिल ने 69 करे 49। हाँ हाँ हाँ, उसने तो प्रूव करा। हाँ, क्या वो हैज ए बैटर आया या हैज ए बॉलर आया है? ये बताए ना। उसको 3 आउट करने चाहिए थे, 4 आउट करने चाहिए थे जब आपने टॉस जीत के बॉलिंग करी है। उनके बॉलर्स को देखे ना आप, ब्रेसवेल ने कितने रन दिए 10 ओवर में, और उनका कप्तान ने अगर रन ज्यादा दिए हैं तो उसने चांस लिया जब 6 आउट हो गए कि भाई मार लो अब जितना मान रहे हैं, हम तो जीत चुके हैं मैच। उसमें हिटिंग हुई है तो लोग तालियां बजा रहे हैं, कमेंटेटर बोल रहे हैं ओ हो खुशदिल से ओपन कराओ। वाह यार वाह, क्या क्रिकेट खेला ये लोग। तकलीफ दे बात है, ये अच्छी बात नहीं है कि आप कमेंट्री करें, दुनिया सुन रही है और आप बोल रहे हैं कि खुशदिल से ओपन करानी चाहिए थी जब फकर जमान अनफिट हो गया था। ओके, अब जरा आए कामरान भाई। अब एक बात और ऐड करूंगा। कहिए। 81 बॉल में 50 करा है बाबर ने। जी हाँ, जी हाँ, सही है। और टोटल 90 बॉलों में करा है 64। ऐसा ही है। क्या मतलब 50 के लिए खेल रहा था, अपने मुल्क के लिए नहीं खेल रहा था? मुल्क पहले या बाबर आजम पहले? कोई पूछेगा उससे कि 5 चौके मारे 50 में?
उससे अच्छा तो सलमान अली आगा खेला है, जिसने 42 बनाए कम बॉलों में, 6 चौके 1 छक्का मारा। नाम सोशल मीडिया, हम बोले ओहो गद्दार हैं भाई, बाबर आजम को बुरा बोलते हैं। अरे भाई जब अच्छी बात बोलते हैं क्या वो समझता है? नहीं समझता। ओके, इससे पहले कि कामरान में इधर जाए, सलमान अली आगा ने पावर प्ले से मुतालिक कहा ना कुछ जिसमें बहुत तनकीद हो रही है, हालिया तारीख का ये बदतरीन पावर प्ले है किसी मुल्क की तरफ से, 22 पे 2। दिखाएं क्या कहा सलमान अली आगा ने। पावर प्ले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस दिन पावर प्ले में हमने 80+ रन बनाए थे, चाहे हमारी 2 विकेटें भी गिरी थी। तो जब आप 320 चेस कर रहे होते हैं तो पावर प्ले काफ़ी वो होता है, ज़रूरी होता है। लेकिन एंड ऑफ द डे बात फिर वही है, क्योंकि हमारे जो फ़खर ज़मान है जो पिछले 5-6 साल से पावर प्ले को यूटिलाइज़ करते हैं, वो आज हम अनफॉर्चुनेटली उनको पावर प्ले में बैटिंग मिल ही नहीं पाई, क्योंकि उनके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से। तो ये एक रीज़न आप कह सकते हैं। सलमान क्या बात क्या कहिएगा। 5-6 साल से फखर जमान जो पावर Open प्ले का कर अच्छा यूज करते हैं वो अनफिट हो गए। तो 2 साल से बाहर किसने बिठाया हुआ था? किसने बिठाया हुआ था? और जो वो बात बोल रहे हैं पावर प्ले हमारा अच्छा नहीं गया, तो नाम लो ना बाबर आजम का, क्यों नहीं लेते वहां पे? ओके, यही बात बोलिए ना कि पावर प्ले हमारा अच्छा नहीं गया। हाँ हमारा 11 से लेके 40 ओवर तक न्यूजीलैंड से बहुत अच्छा था। जी, हमने जी। करे 174 उसमें, उन्होंने करे 159। उन्होंने विकेट्स इन हैंड रखी। और फिर आखिरी 10 ओवर में 125 रन की जो पार्टनरशिप हुई है 5 विकेट की, और 118 की जो हुई है 4थी विकेट की, उन्होंने बताया क्रिकेट किस तरह खेलते हैं। सीख लो कुछ सीखना है तो। मैं अपनी टीम को बोल रहा हूँ। कामरान भाई, अब वो हो सकता है इसमें भी बासिर भाई ने बात की, इस पर लोग नाराज हों और कहने वाले कहें कि भाईजान जो भी है। वसीम भाई नाराज होते हो, मैंने लोगों को जवाब नहीं देना, मैंने अपने अल्लाह ताला को, हम सब ने अपने अल्लाह ताला को जवाब देना है। हाँ ठीक, आप जो सही समझे वही कहना चाहिए, बिल्कुल ठीक, सही बात, बिल्कुल ठीक है। कि अगर इस पर एक कहा जाए कि साहब वो तो ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए अभी भी हाईएस्ट स्कोरर, ठीक है खुश दिल के बाद हाईएस्ट स्कोरर तो वही है, बाबर ही तो है 64। बाकी कौन सा किसी ने कुछ कर लिया, बाकी कौन से कोई 50 ओवर यूटिलाइज हो गए, तो बाबर अगर 25 बॉल कम और भी खेल लेता तो भी क्या ही कर लेना था। आप तो वैसे ही आपकी पूरी टीम ही आउट हो गई, कौन सी आपको गेंद देखिए मैच तो निकल गया हुआ था जब उन्होंने, जब इतना स्लो हो गया। जितना स्लो नहीं, जब 280+ वो कर गए थे अच्छा उस time तभी में- निकल गया था। तब भी निकल गया था। जहाँ पे 3 आउट हो गए हुए थे ना, हाँ हाँ, उनकी मैच्योरिटी देखें, उनकी गेम अवेयरनेस देखें कि उन्होंने टाइम लिया, स्ट्राइक रोटेट की है, पार्टनरशिप लगाई है, जब पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया इनिंग्स पे, उसके बाद उन्होंने लाठी चार्ज किया। फिर they उसके were बाद फिर 73 for 3। हाँ जी, तो सही। आप देखें कि ये है मैच्योर टीम है, प्रोफेशनल टीम है, जो एक गेम प्लान के साथ आते हैं। साल पहले 1.5 साल पहले टीमें बनती हैं जो हाँ। आइडेंटिफाई कर लेते हैं। रचिन रविंद्रा अनफिट हुआ है ना, हाँ हाँ, तो उनका बैकअप देख लें, 100 करने वाला यस, विल यंग, कमाल। छोटा सा मुल्क है, हमारे कराची शहर से भी मेरे ख्याल से हाँ, छोटा है। कराची के 55-60 लाख आबादी है पूरे मुल्क अब की, मैं है। बता रहा कराची के हूँ, 4 इलाके कराची होंगे। शहर से भी हाँ, छोटा है। ऐसे ही ऐसे ही। लेकिन उनकी प्लानिंग, उनकी जो एक सिस्टम है, वो उन्होंने सिस्टम को नहीं खराब होने दिया, उन्होंने अपने प्रोसेस को खराब नहीं होने दिया। जो बैटिंग विल यंग ने और टॉम लैथन ने की है ना, ये बैटिंग दिखाएं। जो हम लोगों ने ये मेले लगाए हुए हैं ना डोमेस्टिक, हाँ। छोड़ के कैंप लगाए हुए पावर हिटिंग के, अंडर 19 के, ये मैचेस दिखाएं कि भाई ऐसे मैच खेला जाता है। ऐसे रिजवान क्या कैप्टनसी के प्रेशर में नजर आया कुछ, या क्या व्हाट वेंट रॉन्ग विद रिजवान? देखिए, वो फील्ड पर भी बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा कोई मुतमईन नजर नहीं आ रहे थे। देखिए बिल्कुल डेफिनेटली, अब कप्तान तो नहीं जाके फील्ड पे खड़ा होगा कि लास्ट ओवर चल रहे हैं, आप 10 फुट बाउंड्री के अंदर खड़े हुए हैं। ये प्लेयर्स का काम है सोचना, ये प्रोफेशनल प्लेयर हैं, इनको खुद पता नहीं है कि लास्ट ओवर चल रहे हैं, तो मैंने बाउंड्री से बाउंड्री के बाहर स्टार्ट लेना है। तो वो खुश दिल का जो कैच गया उसमें गुस्सा चढ़ा। लेकिन ये कोई क्रिकेट नहीं है, ये हमारी टीम। देखें, हम तो बीइंग पाकिस्तानी कहते हैं ना कि हमने सपोर्ट करना है, अच्छा खेले। ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि पाकिस्तान एक मैच भी जीत जाए ना, मेरी पाकिस्तान की आवाम से रिक्वेस्ट है कि समझे पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया टॉप 4 में। यानी हमारी आप कह रहे इतनी कैपेसिटी कि एक ही जीत जाए तो बस शुक्र अदा करना। और हमारी दूसरी कैपेसिटी पता है कि हमारी क्रिकेट की, जिम्बाब्वे आइलैंड की सीरीज हो रही है, उनके साथ जाए, उधर जाके खेले, उनसे जीते तो फिर हम लोग डिजर्व करते हैं। हमारी इस टाइप की क्रिकेट हो रही है, इतनी नीचे क्रिकेट लेके गए हैं 6-7 साल से। ये कोई कल की आज का 1-2 दिन का किस्सा नहीं है। 15 दिन पहले टीम बनाएंगे तो यही हाल होगा। ये प्लानिंग अपनी ईगो की वजह से, सिस्टम को वीक किया, प्रोसेस को गलत किया,
जो हमारी नर्सरी थी डोमेस्टिक क्रिकेट अंडर 19 उसको डैमेज किया। अगेन कामरान में फिर वही सवाल नहीं आता कि ये सब तुम उस वक्त यानी मैं नहीं कहना आप गलत कह रहे हैं, लेकिन ये आर्गुमेंट ज्यादा उस वक्त वैलिड नहीं होगा कि जब आप कहें कि देखो यार जो लड़के ऑब्वियस चॉइस से सालों से खेले उन्होंने काम कर दिया, आपकी जो नई सिलेक्शन थी वो इतनी पुअर थी, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ तो जिन पे तकिया था वो नहीं चले ना सर, जो कि ऑब्वियस चॉइस थे, जो बड़े बड़े नाम थे हैं। सर मैं पिछले 7 जिन पे तनकीद करने में आप लोग गालियां दे देते हैं। 7-8 साल की मैं परफॉर्मेंस बता रहा हूँ। हाँ। हम कहते हुए आ रहे थे इसी चैनल पे इसी जगह पे, हाँ। बोलते हुए नजीब से कि ये फेवरेटिज्म चल रहा है टीम में, ये क्रिकेट को ले दे जाएगा। आज वो चीज नजर आई है। अपने ग्रुप में क्रिकेट रखी है, हाईजैक की हुई थी पाकिस्तान की क्रिकेट, घर की क्रिकेट समझी हुई थी, जो चला रहे थे हर जगह अपने। तब कहते थे कि बाबर कप्तान है, फेवरेटिज्म चल रहा है, अब तो नहीं है, अब तो आपका मसला खत्म हो गया। आपका कप्तान, आपका चेयरमैन, आपका कोच, आपके कप्तान जितने हैं ये सारे वो कसूरवार है जो आज पाकिस्तान की क्रिकेट की परफॉर्मेंस। अच्छा, अब जरा इसको पिन पॉइंट करें आज के मैच में, चूंकि जाहिर अभी लोग आज के मैच का सुनना चाहते हैं। सही है, इसके लॉन्ग टर्म आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं शाहिद भाई की तरफ जाऊं। पाकिस्तान की क्रिकेट डोमेस्टिक का ये हाल है कि जहां पे सबसे अच्छा ग्राउंड है, जहां की पिच सबसे अच्छी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना डायमंड का, वहां पे मैच नहीं होने देते। क्यों? कि वो बंदा पसंद नहीं है। सही है, तो सही बात है। बहुत सारी चीजें जो कि लॉन्ग टर्म हवाले से शायद जरा जाहिर लोग चाहते हैं कि अभी जो सानिया थोड़ी देर पहले हो गया है उस पर जरा हम करें बात। तो अब ये आपका ख्याल क्या है कि अगर आप बाबर का माइंड पढ़ना चाहें, एनालाइज करें, क्या चल रहा होंगे जहन में कि जब वो सामने 321 का पहाड़ जैसा एक टारगेट खड़ा है और आपकी डॉट बॉल इतनी है, 90 गेंदों पे आपने 1 छक्का मारा है, 6 चौके मारे हैं, 64 किया है, क्या अंदर से तो आप फियरलेस क्रिकेट नहीं खेल रहे ना। हाँ। तो आपको ये एक पॉइंट वो है, खौफ है कि मेरे रन्स नहीं बन रहे। चलो, जब आपने 90 बॉल में 64 कर लिए, हाँ। तो 25-30 बॉल और खेलते, मैच फिनिश करके आते, वो शो करता कि आप ग्रेट प्लेयर हो। 100 करते, जब आपने 90 बॉलें खेली नहीं, यू आर सेट, आपको बॉल इतना और अच्छा कितना नजर सेट आ होना रहा है, है। बेहतरीन नजर आ रहा है। लेकिन आपके शुरू के ओवर के स्कोर 1-2-2 3-4 2-0, हाँ। यानी पहले 7 ओवर में सिर्फ 14 रन, पहले 10 ओवर में 22 रन, पहले 120 गेंदों में 85 डॉट बॉल्स। उफ, किस चीज का खौफ? और 321 चेस करना है। किस चीज का आपको खौफ है? 162 डॉट बॉल्स आप खेल गए आउट ऑफ 284। फिर जिन पत्तों पे, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बागबान ने आग दी जब आशियाने को, मेरे जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। आप फास्ट बॉलर्स पे इन्हिसार कर रहे थे। 3 आपके फास्ट बॉलर्स ने 214 रन दे दिए, बाकी ने 106 रन दिए 20 ओवर में। इन फास्ट बॉलर्स ने 30 ओवर में 214 रन दे दिए। शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह ये आखिरी ओवर्स में बॉलिंग की है, हारिस रऊफ ने जिस तरह आखिरी ओवर्स में बॉलिंग की है, आप तो इन तीनों फास्ट बॉलर्स पे तकिया किए हुए थे, इसीलिए आप एक स्पिनर के साथ खेल और रहे हैं। खुशदिल और सलमान के जो कंबाइंड 10 ओवर्स हैं उसमें मिला के 55 रन पड़े हैं। उसमें कम रन बने। ये उनके स्पिनर्स ने इतनी अच्छी बॉलिंग की और सेंटनर ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मैच का सम अप कर दिया। क्या कहते हैं? उसने कहा हम तो 260 270 एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो पाकिस्तान ने हमें 320 दे दी। अच्छा, कमाल है। अच्छा, और मैंने सुनी बात। यहाँ की पिचों पर, यहाँ की एनवायरनमेंट में गेंद स्लो फेंकना पड़ता है ताकि वो स्पिन हो। बासित वो भाई disagree सारी कर रहे थे बातें किसी बता के बात से। चला गया आपको कि आप क्या गलती क्या आपने क्या गलती है? चलें फिर जरा देखते हैं रिजवान ने क्या 10 था। ओवर आपने बोले ना 55 रन दिए, आउट कितने करे? हाँ, आउट एक भी नहीं किया। तो फिर वनडे है, विकेट चाहिए। स्पिनर ने कितने आउट करे? और सबसे बड़ी बात, उन्होंने करे 320 रन। उनकी फील्ड प्लेसमेंट देखी, कोई स्लिप नहीं थी। हम आज सुबह यही बात कर रहे थे यार, 2-2 स्लिप ली हुई है, बॉल तो स्लिप में जाएगा नहीं, जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा गली में जाएगा। और उनकी प्लानिंग पिच को उन्होंने किस तरह पढ़ा? 320 पे स्लिप जरूर होती है वसीम भाई, अटैकिंग बॉलर है उनके, लेकिन उन्होंने तो पता था, कप्तानी अच्छी करी ना। हाँ, मैं ये पूछने वाला था। मतलब उन्होंने हर चीज को पढ़ा, पिच को पढ़ा, हवा लग को रहा था पढ़ा, पूरे हर होमवर्क से हमारा होमवर्क नहीं है। हाँ, हमारा होमवर्क नहीं। हमने देखे जब मैच शुरू हुआ था उस वक्त भी कहा था बॉल स्विंग नहीं हो रहा तो आप विकेट टू विकेट बॉल करें। आज उन्होंने नया बॉल ऐसे ही किया, हमें बिल्कुल रूम नहीं दिया, हमें पूरे हाथ खोलने नहीं दिए। आप देखें कि रन हुए नहीं, 22 रन किए और 320। हम ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जब हम लोग बॉलिंग कर रहे थे, न्यूजीलैंड खेल रही थी, जब हम लोग बैटिंग कर रहे थे 1970 में बैटिंग। हाँ, वो लग रहा है पिच इस टाइप सब कुछ ही बदल गया, पिच वक्त हालात सब ही बदल गया। फिर भी पहले 20 ओवर में 85 डॉट बॉल्स तो क्रिमिनल। उसकी जस्टिफिकेशन बन ही नहीं सकती ना आप पूरा किसी भी सिनेरियो में। टेम्पो खो दिया अपना पूरा। हाँ, यानी आपको लगता है कि अगर 280 के बाद कुछ चांस रह भी गया था तो भी वो चांस उस वक्त मर गया जब आपने 120 में 85 डॉट बॉल आपके खत्म ही हो गया ना। न्यूजीलैंड के 40 ओवर में 207 रन थे।
40 ओवर में 207, जब भी तो वो कह रहा है वो 113 बना गया आखिरी 10 में। 113 आखिरी 10 हम नजीब भाई, भाई आप वो रिजवान सुना, मैं रिजवान सुना दूं मेरा। वो मोमेंटम ही करेंगे, उन्होंने क्या करना है, मुझसे सुन ले वो क्या बोलेंगे। ये शायद momentum कोई नई यहाँ- बात, शायद आज तो हमें सुनना पड़ेगा। एहतियात अच्छा, सुन ले। रिजवान दिखाएं क्या कह रहे हैं रिजवान भाई, क्या कह रहे हैं? Basically, we see the condition of the pitch that if you look him in the early on the pitch was not easy to bat that, but if you look him the Will Young and the Latham innings was crucial that time because we expect that 250 is a good runs on that pitch, but after that we're gonna chase him easily. But what we did basically we did a mistake in Lahore same again we did that because the end time the execution was not on the spot, so that's why they made a good target on the boards. How is Fakhr's injury? Basically, we're not sure about his result because we feel it pain, but let's see get the result from the doctor. फखर की इंजरी मजीद परेशान कर रही है पाकिस्तानियों को, और वो कह रहे हैं कि पहले बैटिंग, अगर मैं सही समझाऊं तो पहले निस्बतन पिच ज़्यादा साजगार थी बैटिंग के लिए। भाई इसी पिच पे फिर बाद में, यानी खुशदिल ने 69 किया ना 49 पे, इसी पिच पे 28 गेंदों में 42 किया ना सलमान आगा ने, जिसपे बाबर ने 90 गेंदों में 64 किए हैं। देखिए बात ये कि वो जो आप खुशदिल की इनिंग की बात करें ना, टू लिटिल टू लेट, बहुत आगे तब हाथ तक से मैच निकल गया चुकी था। थी बात। मुझे लगता है 4-5-6 सालों से हम यही कर रहे हैं, यहाँ बैठ के दूसरी टीमों के लिए तालियां ही बजा रहे हैं और कर क्या रहे हैं, पूरे दिन की ट्रांसमिशन करते हैं और कहते हैं उसके बाद वो बहुत अच्छा खेले। हमको कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी होगी। आप जो बात कर रहे हैं ना कि नए जो लड़के जिन पे हम तकिया कर रहे थे वो नहीं चले, जो नए डाले, देखिए कॉम्बिनेशन इट्स अ टीम गेम, कॉम्बिनेशन 2-3 प्लेयर्स के आने से ही खराब होता है, कॉम्बिनेशन 2-3 चेंजेस से ही बर्बाद होता है। इस टीम का कॉम्बिनेशन खराब किया गया है, जिसके बाद ये परफॉर्मेंस आ रही है। नई इंडक्शन हुई है उनसे। जब मैं कल भी आपसे कह रहा था कि हमारा बेसिक प्रॉब्लम ये, हम हेवीली रिलाई करते हैं फास्ट बॉलर पे, और फास्ट बॉलर आज देख ले 63, 68, 83, ये 113 रन आज 10 ओवर में दिए हैं। पिछले इसी जो आप बता रहे थे ना 12 दिनों के अंदर जो 3 मैचेस हुए हैं, एक बार 123 दिए, एक बार 113 दिए, एक बार शायद 110 दिए, तो हम ये करे जा रहे हैं और इसका कोई तोड़ नहीं निकल पा रहा। कोई स्लो बाउंसर नहीं है, कोई यॉर्कर्स नहीं है, कुछ तो ऐसा ट्राई किया जाता है कि वही अपोजिशन, वही प्लेयर, वही ग्लेन फिलिप्स आपको मारे जा रहा है हर बार, और आप इसी तरह से रन खा रहे हैं। फिर तो अगेन इसका ताल्लुक फिर ये भी आपके दिलेर होने से भी है कि आपको भाई कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, आपको प्लान, कोई तोड़, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हम यही बात कर रहे हैं, जैसे आपने स्लो बाउंसर कहा है, देखिए आजकल की क्रिकेट में आप स्लो बाउंसर, लेंथ बॉल, पेस के साथ लास्ट ओवर्स नहीं कर सकते जब तक आप यॉर्कर नहीं करेंगे। यॉर्कर करना जरूरी है, आपको वैरायटी लानी पड़ेगी। आप देखें इस टीम की मैनेजमेंट और कप्तान की हालत, आपका फखर अनफिट हो गया, नहीं ओपन पे आ सका, लेट हो गया। तो ओपनर किसको आना चाहिए था? सऊद शकील को आना चाहिए था, रिजवान को आना चाहिए था? पहले तो ये पूछे ना उससे कि अगर फखर नहीं आ रहे थे तो नहीं आ रहा तो रिजवान ओपन करता रहा ना। मेरा सवाल आपने बाबर को किया, क्यों नहीं आया ये रिजवान, क्यों नहीं आया ओपन पे? वही दिलेरी डिसीजन। यहाँ पे मेंटालिटी पिछले 7-8 साल से ये है, मैं करूं, टीम बाद में देखेंगे, पहले अपना माइलस्टोन, अपने पर्सनल स्कोर कार्ड इतना अच्छा हो जाए कि वो जब कैलकुलेट किया जाए तो एवरेज अच्छा आ जाए, वो चलती भी आ रही है। मैच विनिंग हो या ना हो, चाह भी रहे हैं ना उस क्या नाम है, निकले इस प्रॉब्लम से, निकल नहीं पा रहे। मसला ये है कि आपका टॉप लेवल से लेके बॉटम तक यही मेंटालिटी है। भाई 321 आप चेस करने जा रहे हैं, आप तो पूरे ओवरऑल बात कर रहे हैं ना। 8 ओवर में 38 डॉट बॉल्स थी, खेले क्या है हम? आप चेस कर रहे हैं 321। आप जरा 4 अपने बैटर्स का स्ट्राइक रेट देखिए। सऊद 31, बाबर आजम 71, रिजवान 21, फखर जमान 58। इस स्ट्राइक रेट से आप 321 चेस करेंगे? 47.2 ओवर्स में 27 ओवर्स को कह बताया है डॉट बॉल, तो मतलब नहीं। तो अगेन मतलब मैं संजीगी से पूछना सवाल कि आपको क्या समझ आता है उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था? यानी अगर आप बाबर की माइंड को सोच के अगर एनालाइज करने की कोशिश करें, वसीम भाई पता है ना 321 चेस करना है। अगर इजाजत दें, आपके ड्रेसिंग रूम में हेड कोच आकिब जावेद नाम पाकिस्तान का फास्ट बॉलर, सही अजहर महमूद फास्ट बॉलर, जो बैटिंग कोच है ना वो भी फास्ट बॉलर थे डोमेस्टिक के। तो बैटिंग कोच अगर फास्ट बॉलर है तो कौन बताएगा, जिसने ग्राउंड में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, कि अब हमने क्या करना है, 320 किस तरह चेस करना है? आपको क्या नजर आया? नहीं आया, क्योंकि बताने वालों में पता ही नहीं है ना उन्हें।
ये तो आपस में प्लेयर बात कर रहे होंगे क्या 10 ओवर में 70 बन जाए। अबे बन जाएं क्या मतलब, बनाने होते हैं, लेकिन किस तरह टैकल करना है। बड़े नाम है, कितने बड़े बड़े नाम है, अब इनको भी बताने की जरूरत है। कौन बड़े नाम? इतने बड़े नाम से खेल रहे हैं। कौन बड़े नाम? कितने अरसे से खेल रहे हैं। बड़े नाम है। बाबर आजम, रिजवान, ये इनको नहीं पता कि आप 321 चेस कर रहे हैं तो आप पावर प्ले में 22 ये मेरा एक्चुअली सवाल यही है, मासूमाना सवाल कि इनको नहीं मैंने मालूम अपना 50 करना है ना पहले, ये बात है ना। असल रीजन तो मेरा नाम बनाना। असल रीजन ये कितने है। मैच जितवा दिए हैं सिवाय एक T20 के Exactly. 10 मैं- मैचों से जो जीता इंडिया के अगेंस्ट। अभी 6000 रन की बात चल रही थी बाबर आजम की, उसमें लिखा हुआ था माइकल बेवन। ये कब बने माइकल बेवन? मैं कहाँ था? लास्ट कौन बॉल से पे मैच चौका मारा है जीते? कभी? कौन सा मैच जीते? कहाँ नजर आया? मुझे मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दिखा दे मुझे। आप इतने सालों से कर रहे हैं, 2 बता दें कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस। एक तो ये वाली ये 64 90 बॉल्स का मैं करूं क्या? ये तो आपके रन है। इससे पाकिस्तान से तो मैच, वो जो आप कह रहे हैं ना, इन्होंने भी रन किए, लेकिन मैच हाथ से निकल चुका था ना। मेरे लिए इन रन्स का क्या फायदा अगर मैच में कंट्रीब्यूट नहीं कर। भाई जैसे ये नजीब बात कर रहा है ना कि 6000 रन कहाँ किए, उसके लिए ना आपको फिर अपने अराउंड प्लेयर वैसे खिलाने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। जब आप नहीं बनाएंगे, अपने पसंद के प्लेयर्स लाएंगे ना, तो फिर ये क्रिटिसिज्म होगा। सिर्फ फखर पे नहीं, पूरी टीम पे, पूरे सिस्टम पे हो रहा है कि जो 6-7 साल से चलता हुआ आ रहा है। आप देखें कि 50 रन करना, पहले 50 करना, उसके बाद कैसे गियर चेंज किया। रन होते हैं, उसके लिए आपको दिलेरी, क्लैरिटी दिखानी पड़ती है। हमने बात की है कि 300 रन 20 कैसे चेज करने हैं। भाई अंदर जाके प्लानिंग के साथ विल यंग की बैटिंग देखें, टॉम लेथन की। अब हमने 320 रन हमने सोचा क्या, अंदर जाके प्लान ही नजर नहीं आ रहा था ना। हमने वो कराटे खेलने, हमने टांग इधर बल्ला इधर, ये घुमाने फिर होने रन। ये सोच है हमारी जब इतना बड़ा टारगेट हो जाता है। गेम प्लानिंग, मैच को कैसे लेके जाना, फिनिश कैसे करना, आजकल की क्रिकेट में इतना ही होना है। चाहे जहाँ पे बांग्लादेश आ जाए, अफगानिस्तान आ जाए, वो 300 के करीब करेंगे, लेकिन वो करना कैसे बैट्समैनों ने, वो सोचने वाली बात है। कब तक ये चलेगा? और आगे अब इंडिया से मैच खड़ा है 23 तारीख को। बस यही वो ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे लगाया हुआ है कि इंडिया को हराना है। अरे पहले न्यूजीलैंड से तो जीतो, क्या बना? बांग्लादेश से तो बांग्लादेश के मैच में बारिश है 75%। आप कह रहे हैं अभी हम ना ही समझें कि ब्रेक। इंडिया से मैच जीत कर भी आप चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो सकते हैं। इस पोजीशन में आ गए आप। ये कल बासित भाई मैच से पहले मुझे कह रहे थे, प्रोग्राम से पहले, कि बल्कि हमने प्रोग्राम में भी बाद में रिपीट किया कि पहला मैच डिसाइड कर देगा मुस्तकबिल पाकिस्तान का। पहला हारे तो आधे से ज्यादा चांस वैसे ही निकलेगा मैच। भाई हम तो सिफारिशी प्लेयर थे ना। हम ब्रेक का कह रहे हैं, ब्रेक ले लेते हैं। आज भी ब्रेक की बहुत ब्रेक की जरूरत है। जाते जाते ये भी कहते न्यूजीलैंड भी हारती, उनके लिए भी यही सिचुएशन होनी थी पहला मैच। करेक्ट, जो भी टीम आती है, सही बात। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। अटक और उसके गिरदो नवा में मौसम खुशगवार हो गया है, बारिश शुरू। मैं ख्याल मौसम के हाल पे बात कर लें, कि बाकी तो बहुत जो है वो दिल के अरमान जो है हमारे आंसुओं में बह गए। लोग अलग अलग अंदाज से ट्वीट्स कर रहे हैं, भरा हुआ है ट्विटर एक्स। क्या एक आध दिखा दें। हाँ, वो स्टेडियम में मैच के दौरान आ गई थी एक काली बिल्ली। तो मुगीस अली साहब ने लिखा है कि पाकिस्तान मैच जीत जाता अगर एक काली बिल्ली ना आती। ऐसी चीज़ों पर हम डालें, मेरा ख्याल है तो ही शायद कोई फ़र्क पड़ सकता है। बाकी तो ख़वातीन अल्लाह, कल किसने क्या प्रेडिक्शन किया था आज के मैच के बारे में, मैं आपको एक इंकशाफ करना चाहता हूँ। कल इस प्रोग्राम के बाद ARY के अहाते में एक खुफिया इजलास हुआ जिसकी सदारत आदि साहब ने की थी। मुस्तफ़ा साहब उनके दस्ते राज थे, और उसमें ये प्लान किया गया था कि इस एक आदमी की प्रेडिक्शन या तो कल सही साबित होगी या एक की गलत साबित होगी। गलत साबित होने की सूरत में उस शख्स को ट्रोल करने की, उसको हिरासा करने की और उस पर तशद्दुद करने की, उसको संगीन धमकियां दी गई थी, उसको संगीन नताइज से आगाह किया गया था। लेकिन फिर देखें कि क्या होता है। पहले आप देखें कल किसने क्या कहा, दिखाएं भाई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कल मध्य मुकाबिल, देखते हैं कल के लिए प्रेडिक्शन क्या है। सर कौन जीतेगा आपके ख्याल में? पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा। I'll go with न्यूजीलैंड। सर पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान के साथ जीत जाएगा इंशाल्लाह। ओके, पाकिस्तान। यानी कि सिर्फ और सिर्फ नजीब साहब थे कि जिनकी प्रेडिक्शन सही साबित हुई, जिन्होंने ये कहा था कि आप बताओ। मुझे माफ कर दें वसीम भाई, आप सब लोग भी मुझे माफ कर दें, क्योंकि शायद प्रोफेशनलिज्म के आगे मेरे मुल्क का प्यार जाग गया और मैंने मुल्क का नाम लिया, और मैं मुल्क का नाम लेता रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं 1000-1500 के पीछे 1500 के पीछे क्या मतलब? ये 1500 कहाँ से आ गए?
वो अपनी पूरी एक्सपर्टीज लाके डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स, उनका भी दिल यही चाहता है कि वो पाकिस्तान आज जीते। जो भी है, हाँ। जो भी है आज इस पाकिस्तान तो की, जाहिर सी बात है हर कोई, उनका भी दिल, हम इस मिट्टी से बने हैं इस भाई पाकिस्तान जाहिर के। सी बात है, वो कोई शरीर से थोड़ी बना है मतलब, लेकिन ये क्या बात हुई यार। लेकिन वसीम आप, भाई, माजरत के साथ मैं आज लिख के लाया हूँ हाँ। आज जो कुछ भी मैच में हुआ, हाँ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जरा हाँ मुझे एक समराइज करने में, लेजेंड में आए मैं उनसे ही पूछ लेना कि क्या है यार। लेजेंड से ही पूछ लें आप। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरा कोई इस लायक है नहीं कि मैं सर क्या मैं माफी चाहता हूँ, कल आपको तफसील से या दोबारा आगे आने वाले प्रोग्राम में जहमत देंगे। आज तो बात क्या क्या बात जान, है? आज जो दिल उदास हुआ हुआ ना, तू कोई और बात, पिकनिक पे चले। पिकनिक पे नहीं सर, यहाँ हम प्रोग्राम करने आए अबे ना। पिकनिक पे चलते, 550 रुपए डालते, बासित आप भी आओ, सब आ जाएंगे ना। सब अफसुर्दा है ना। लेकिन क्रिकेट की बात करेगा, देख मुझे आएगा गुस्सा, मुझे गुस्सा आएगा, फिर मैं बोलूंगा, लेकिन वो नहीं मैं नहीं मैं कहना सर, नहीं लेकिन आज तो वाकई सिंगल डबल ही हो गया है, मतलब डॉट सिंगल हो गया, डॉट सिंगल। सिंगल डबल अच्छा है, लेकिन आप मैच तो देखो, आप डॉट बॉलिंग देखी है आपने? हमें देखी है, आपने भी देखी? मैंने नहीं देखी, अभी सुनिए। अच्छा, आपने मैच नहीं देखा था? क्योंकि मैं ये समझ रहा था जीतेंगे, अच्छा। लेकिन नहीं जीते। आज दिल पे चोट लगी है तेरे भाई की, इस गम में चाय पी रहा हूँ। चाय तो वैसे भी पी लेता है बंदा, इस गम में पिए यार। लेकिन सर ये क्यों सिंगल डबल पे क्यों आ गए थे? ये टेस्ट में समझ अच्छा, क्या जब हुआ हम है? कहते थे सिंगल डबल करो, इनको मौत पड़ती थी, नहीं कहते थे। आज तो आपने बोला भी नहीं था ना। अब जब मैंने बोलना ही छोड़ दिया, अब सिंगल डबल। सर अब ये बताएं, जब अगला मैच आ रहा है इंडिया से, टीम सिलेक्शन के लिए कोई मशवरा दे, बहुत परेशानी हो रही है। नहीं, टीम सिलेक्शन तो ये हो चुकी है जो आज आपने देखी है। हाँ ये न्यूजीलैंड से जो ये खेला है, पीछे क्या बचा तू बता। तू सिर्फ सर, explanation उसे देगा। तुमसे बात नहीं कर सकते आपके। नहीं, प्यार में तुम नहीं सर, अच्छा प्यार लगता है। नहीं है मुझे मैं कह रहा हूँ छोड़ो क्रिकेट, आप हर 6 महीने बाद यहाँ से भागते हुए आते हो, यहाँ खड़े होते हो, यहाँ आके हमारे जज्बात यहाँ तक पहुँचा सर मैं देते हो। बात मेरा तो ये हो जाएगा, मिट्टी धूल चटा देगी सर मतलब सर मैं तो 250 रुपए पे हमें यहाँ बुला लेते हो आप यार। क्या क्या 250 रुपए पे पता नहीं क्या बोल रहे हैं। लड़के सफर करके आ रहे हैं, लाहौर से आ रहे हैं लड़के, वो शायद भाई इंडिया से आ जाते हैं। नहीं वो पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया जाते हैं, वो अच्छा, जाते हैं कवर अरे, करने। मैं समझ रहा हूँ बम्बई के लड़का। नहीं यही क्या है अच्छा, तो कोई कहीं से आ रहा है, कोई आप लगे हाथ तो कल की प्रेडिक्शन करें, कल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश है दुबई में, क्या होगा सर? इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, हाँ। बहुत मजबूत टीम है बांग्लादेश की, हाँ। इंडिया जीतेगा। अरे सही किस तरह का तज्जिया है, क्या है मतलब? बस यही है, सबके दिलों में यही है। अच्छा। बताएगा कोई नहीं, लेकिन अच्छा ये सच्चा आदमी है, इसने बताया। अच्छा ये सच है भाई। भाई कल क्या होगा? इंडिया बहुत स्ट्रांग है, तो आई गो विद इंडिया। हाँ यू विल गो विद इंडिया। आप जाएंगे? आई विल स्टिल गो विद पाकिस्तान। मैच कल तो मैच ही नहीं है ना हम पाकिस्तान। इस मिट्टी से बने हैं, आज हम जो भी हैं पाकिस्तान की वजह यानी से। प्रेडिक्शन पे आप गद्दारी के सर्टिफिकेट थोड़ी बात बांट सकते हैं, क्या बात हुई यार? किसका मैच है कल? का- मैच किसका है पता तो लगे मुझे कल पहले। बांग्लादेश और इंडिया मध्य मुकाबले हैं। क्रिकेट का ही है, जाहिर है। मेरे हिसाब से इंडिया जीत जाएगा। और कल आप जाएंगे नेशनल स्टेडियम में मैच देखने के लिए? मैं आज गया था नेशनल नहीं स्टेडियम, आज नहीं गए थे। कल जाऊंगा इंशाल्लाह, कल ट्रैफिक कम होगा। नहीं कल, लेकिन कल मैच भी नहीं होगा ना तो ट्रैफिक भी तो नहीं होगा ना। यार, लेकिन फिर फायदा क्या होगा? तो फायदा आज गया था, जो लोग स्टेडियम में बैठे उनको मैं कौन गया सा मैच नजर आ रहा? मैं गया था। हाँ, मैंने सुना कहीं भी बैठो तो सिर्फ सरिये नजर आ रहे हैं। नहीं यार, अरे ये वसीम, बड़ा अच्छा जिस स्टेडियम है। दिन- जिस दिन इस शहर की सड़कें ठीक हो गई ना, हाँ। मैं भी जाऊंगा देखने। सर वो हो जाएंगे इंशाल्लाह, पहले टीम तो सही वसीम भाई हो। मुझे बात है, ना टीम बन रही है हाँ ना स्टेडियम का व्यू बन रहा है। नहीं स्टेडियम अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। कराची स्टेडियम में से तो कुछ नजर नहीं आता। नहीं, आप- अब हो गया बड़ा अच्छा असल हो में आप गए हो एयर बाय न्यूज के मुत्ताहिद से ना, आपको अलग जगह, जो हम लोग जैसे लोग हैं 1000 गया। नहीं, वाकई बड़ा 1200, अच्छा हुआ यार। हमें सिर्फ सरिये देखे। आप गए हो? जी हाँ, आप गए थे स्टेडियम जी में? हाँ। कौन से इंक्लोजर में थे आप? वेरी इनक्लोजर, वेरी क्लोज इनक्लोजर। कौन नाम बताए ना इंक्लोजर का? 5 इनक्लोजर। इस- हम अच्छा, कभी- वसीम, ये इंडिया जी तो पाकिस्तान का डब्बा नहीं है कोई बात नहीं। वसीम, दिल चाह रहा है इंडिया पाकिस्तान नहीं आया तो इंडिया को लाना दे दूं? सर नहीं ऐसा मेरी बुरी बात नहीं, ऐसे हम मैं सर क्या कल की प्रेडिक्शन तो कर रहे हैं क्या इंडिया होगा? बहुत स्ट्रांग है, इंडिया जीतेगा। अच्छा हाँ। सर क्या बनेगा भाईजान? मैं नजीब के साथ आप नजीब के साथ जाएंगे। हमारा सपोर्ट मीडिया फॉर्मर क्रिकेटर। आप भी वक्त है, आप चाहते हो नजीब के साथ जा सकते हैं। नजीब किस में जा रहे हैं? नहीं ये तो मेरी गाड़ी में जगह नहीं। अच्छा जगह है। सर बता दें, बासित भाई आप बताएं। इंडिया चलो तो सबने ही इंडिया। आप सर आपने कल देख लें आप भी तो बताएं। मैं तो होस्ट हूँ ना, मैं न्यूट्रल हूँ ना। मैं ब्रेक लेते, ब्रेक के वापस आते, ब्रेक के बाद ये इस काम के लिए रखा है। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं सरफ एक्सेल हर लम्हा पुरजोश। बस जाते आते शाहिद हाशमी साहब, फखर जमान साहब के वाले को खबर है कि कितने फिट हैं नहीं है? सुबह उनका स्कैन होगा, ओके। स्कैन के रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि उनकी क्या पोजीशन है।
पोजीशन ज्यादा अच्छी नहीं है। ऑल राइट, एंड इफ दैट इज द केस तो फिर क्या रिप्लेसमेंट बनती है? देखिए डोमेस्टिक आके देखें, जो यंग लड़का इमाम है एक ठीक है। ऑप्शन, और दूसरा शामिल है अंडर 19। आपने फ्यूचर और बैकअप प्लेयर बनाने हैं तो इन प्लेयरों को मौका देना पड़ेगा। बचा कुछ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप इन प्लेयरों को दे के एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं बैकअप प्लेयर्स बढ़ाने के इफ लिए। नॉट फखर देन इमाम उल हक, इमाम उल हक। ओनली वन चॉइस। इमाम उल हक, ठीक है भाईजान, इजाजत है आप। नहीं वसीम भाई, मैं एक बात कहना चाह मैं रहा हूँ। नहीं, आप प्रेडिक्शन ले रहे थे, मुझे लगा उस वक्त आप ऐसी मजाक कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि मैं- आप मजाकिया बातें करते हैं अक्सर भाई- लेकिन अगर कल की प्रेडिक्शन की बात है तो मैं अपने बांग्लादेश भाइयों के साथ हूँ। कल नहीं, आप कहने कल इंडिया वर्सेस बल्ला गिर गया, आपकी बात सुनिए, बांग्लादेश जीत जाएगा। बांग्लादेश जीतेगा, और कल जब बांग्लादेश जीतेगा सबके बल्ले गिर जाएंगे। आपको मालूम है ना कि जब इंडिया जीतेगा तो आपके साथ क्या करेंगे हम सब मिलके, पता है ना आपको? जो करेंगे वो देखी जाएगी, लेकिन कल बांग्लादेश जीतेगा। ये सीरियसली कह रहे जो हैं? टीम मेरे नोट कर लें। जो टीम मेरे मुल्क की नहीं आ रही, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, बांग्लादेश जीतेगा कल, आप देखिए। चलो भाई, ये जाते हुए एक बड़ा नहीं, दावा चलो करते भाई, हैं। क्या मतलब यार? नहीं नहीं, मैं क्या मतलब, आपने कहा है ना, रिपीट करूं आपकी बात है। चलो भाई नहीं बोलो ना, ये तो टरखाने वाली बात हो गई। चलो भाई, बकवास कर रहा है। ऐसा नहीं कर मैंने ये तो दिल में बोला थी मैंने, खाली ये बात मुझे आई भी लगी, आवाज आ रही अच्छा, आपको है। आवाज आई? अच्छा, मैं इनको सिर्फ ग्राउंड में ही सरिये दिख रहे थे। चलो भाई देखते हैं। फिर चलो भाई। नहीं चले भाई, अब नहीं देखते हैं। कल इन्होंने प्रेडिक्शन कर दी है कि बांग्लादेश जीतेगा। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कल 11 बजे प्रोग्राम शुरू हो, फिर देखें हम क्या करते हैं। जिंदगी रही, सेहत रही, तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। चलो भाई, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो भाई।